बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की ताकि खत्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। दुआगो है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई जो जारी है। पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की। 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे तक चला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा खित्ते में अमन के क़याम के लिए सदक़े दिल से कोशिशें की। अमन अमल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। इज्तिमाई काविशों से सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम किए। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। वफाकी हुकूमत ने सूबों से सब्सिडी की अदायगी जारी रखने का मुतालबा किया। कहा हालात बेहतर होने तक सूबे मोटरसाइकिल, रिक्शों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी जारी रखें। वज़ीर आज़म ने खुसूसी कमेटी को सूबों से राब्ते की हिदायत कर दी। अमरीकी सदर की ईरान को फिर जल्द डील करने की धमकी। अमरीका के सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है कि तेहरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता, मैं मज़ीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है और चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अमना हरमस खोल दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। अब ईरान ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया था जिसमें अमना हरमस दोबारा खोलने की तजवीज़ शामिल थी, जबकि जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए और बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से ईरान की समंदरी तिजारत मुतासर हुई है और चाबहार में बंदरगाहों पर जहाज़ों की तादाद बढ़ गई है। चाबहार में इस वक्त 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ फंस कर रह गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद करना है। ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को ख़त में अमरीकी नाकाबंदी की मसम्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे ज़ब्त करना समंदरी कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका से तहवील में लिए गए जहाज़ छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इक़दाम की इलाका आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इक़दाम के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी होगी। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि ईरान तवीलुल जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और दुश्मन को जंग शुरू करने पर पछताना पड़ेगा। तर्जुमान ने कहा कि जंग बंदी के बावजूद अमरीका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बायस जंगी तैयारी जारी रखी गई और नए अहदाफ तय कर लिए गए। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ईरानी ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया, जिससे दुश्मन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई।
आलमी बैंक ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी करते हुए खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस आलमी मईशतों पर शदीद दबाव है, जिससे रोजगार और तरक्की मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह तक जा सकती हैं। अगर जंग तवील हुई तो कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। तवानाई की कीमतों में 16 से 24% इजाफे का इम्कान, जिससे आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद में इजाफा होगा और तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ मुआशी शिकंजा मजीद कसते हुए 35 इदारों और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक उन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के बैंकिंग शोबे की मदद कर रहे हैं और अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। OFAC ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो बैंक भी पाबंदियों के जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के बदले अदायगियाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन खसफ लिल हक के तहत चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। दिफाई वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का खैर मुतसलसल असम इलाकाई सालमियत के यकीनी बना रहा है। ऑपरेशन खसफ लिल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली कब्ज़े का खात्मा और दो रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गज़ा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने मस्जिद अक्सा में दरअंदाजियों और मुक़द्दस मकामात की पामाली फौरी बंद करने का मुतालबा किया। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों से 2000 से ज़ायद शहरियों के हलाक व ज़ख्मी होने पर तशवीश ज़ाहिर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।